तो एक इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है मामला? अच्छा सर, अब इसी प्रकार से हमने एक और लूप बनाया, जिससे अगर मान के चलो मैंने ये एक लूप बनाया जो तीनों को घेर रहा है इस दिशा में, तो यहां पर क्या होगा, यहां के लिए हम लिखेंगे सर, यहां होगा b डॉट डीएल, इसमें क्या होता है म्यू नॉट, अच्छा इसमें देख बाहर वाली धारा नहीं ली हमने ना, इसमें हमने बाहर वाली धारा नहीं लेते, तो अंदर वाली धारा क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा i1 माइनस i2 प्लस i3। ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा ये तो सर ऐसा है, आप इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी वही चीज है, इसमें एक्चुअल में ये धाराएं दी गई है, ये तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ये तल के लंबवत बाहर की तरफ है, ये तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ये तल के लंबवत बाहर की तरफ है, ये तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस है, वो क्या बोल रहा है कि तार अंदर बाहर है ना, तार धारा लेकर अंदर जा रहा है, तार धारा लेकर बाहर आ रहा है, उसी में हमने फिर एक लूप बना लिया। क्लियर है मामला? ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। अब इसके अनुप्रयोग में क्या क्या, मतलब ये क्यों पढ़ा हमने, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर एक पतले लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो सर ये हमें ऑलरेडी पता है, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, है ना। यहां पर क्या होगा सर, डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इससे भी निकाल सकते हैं, इसका मान कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, है ना। और हमने इसका ग्राफ भी बना लिया, बी और डी के मध्य दूरी जो आएगी सर वो कुछ ऐसी आएगी। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास खोखला बेलनाकार चालक होता है ना, पतले खोखले बेलनाकार चालक तार के कारण विशेष स्थितियों पर चुंबकीय क्षेत्र, कौन कौन सी स्थितियों पर, देखो यहां पर क्या है, खोखला है ये, और इसमें धारा जो है वो आई जा रही है ना, यहां पर भी धारा क्या जा रही है, आई जा रही है, यहां पर भी धारा, मतलब ऐसा पाइप है अंदर से खोखला है, तो बाहर से धारा जा रही है। अब अगर बाहर से धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखेंगे, तो यहां पे फिर से वही वाली बिंदु है, बात है कि सर ये इसकी त्रिज्या मैंने बोल दी कैपिटल आर, त्रिज्या कितनी बोल दी, कैपिटल आर। तो यहां पर हमने एक बिंदु लिया जो अंदर है ना, स्मॉल आर अगर छोटा हो गया कैपिटल आर से, एक ऐसा बिंदु जिसके अंदर है, तो इसमें जब हम v डॉट डीएल करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू अंदर धारा कितनी है, 0 हो गया, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 बोल देंगे हम, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा सर बाहर की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये बाहर तो सर ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, एग्जैक्टली वैसे, या 2 पाई स्मॉल आर बोल देते क्योंकि अब हमने स्मॉल आर के पदों में बात करी, एग्जैक्टली वही होगा जो अनंत तार के कारण होता है। और सतह पर क्या होगा, ये हो जाएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ सर जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर है स्मॉल आर दूरी, यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो अंदर होगा 0, अंदर क्या होगा 0, कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाएगा ये। फिर जैसे ही स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो यह एकदम से बढ़ेगा और व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा, ठीक है। यहां तो 0 होगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ठीक है। और यहां जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये वाला मान आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर है कहानी? ओके सर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास अनंत लंबाई का ठोस बेलनाकार चालक होता तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कहानी वही है, त्रिज्या क्या इसकी कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर अब स्मॉल आर अगर बड़ा है कैपिटल आर से, अब उल्टा लिख रहा हूं, बाहर वाला पहले लिख रहा हूं, तो चुंबकीय क्षेत्र वही होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, जैसे 2 पाई डी होता है वैसे 2 पाई आर होगा। सतह पर क्या होगा, स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के, तो ये होगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर अंदर होगा स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर से छोटा हो गया, मतलब अंदर किसी बिंदु पर मैं चुंबकीय क्षेत्र देख रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बराबर, ध्यान से देखेंगे म्यू नॉट आई। अच्छा सर अब अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घटता जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्मॉल आर, है ना, और अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये भी पता है हमें, तो ये नीचे हो जाए 2 पाई आर का स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर।
तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर केंद्र पर स्मॉल आर बराबर जो होगा कैपिटल आर के, या जीरो हो जाएगा स्मॉल आर, मतलब केंद्र पर बी जो होगा वो शून्य आना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूं तो इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, कैसे देखेंगे ध्यान से। मैं चाहूं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये होगा धारा घनत्व जे इंटू आर बटे में 2। क्या लिखा है मैंने, जे के रूप में। जे क्या है, जे जो होगा वो होगा सर धारा अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा धारा घनत्व। क्या हो जाएगा, धारा घनत्व हो जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया यहां पर। तो और अगर हम चाहे तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों क्या है, दोनों सदिश हो गए। अब आई और आर, आर स्थिति सदिश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर म्यू नॉट, म्यू नॉट। अब देखो धारा घनत्व की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा में ही होती है। धारा घनत्व की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा में ही होती है। तो अगर हमें अब देखना है कि यहां पर सर जैसे ये देखो, इसमें धारा ऊपर जा रही है तो धारा घनत्व की दिशा भी धारा की दिशा में होगी। अब यहां पर ये एक बिंदु है जिसपे मुझे चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो मैं क्या करूंगा सर, इसकी दिशा में मोड़ लूंगा, तो मुझे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में मिला। तो वह कैसे पता चला मुझे, यह पता चला जे क्रॉस आर से, जे सदिश क्रॉस आर सदिश बटे में 2। तो मैं चाहूं तो इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं या याद रख सकता हूं, जे क्रॉस आर से, है ना, जे क्रॉस आर, तो धारा की दिशा पता चल जाएगी, सॉरी हाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल जाएगी। ओके, तो यहां पर अगर मैं बी और आर के लिए, बी और आर के लिए अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा ये ग्राफ जो होगा सर, पहले तो देखो, पहले क्या, बाहर तो वेक्टर समानुपाती है, अंदर देखो, मैं यहां पर अंदर देखो तो ये बी जो है समानुपाती है आर के, बी क्या है, समानुपाती है आर के। तो ग्राफ पहले 0 से शुरू होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वेक्टर समानुपाती रूप से घटता जाएगा, और ये स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर है। और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होगी ये वैल्यू जो सतह पर होगी। और यहां चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समानुपाती है आर के, यहां चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर क्रमानुपाती है आर की। तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, ग्राफ रूफ हमें पता होना चाहिए। यह अगर आप चाहो तो इसे स्ट्रेट लाइन बनाओ, थोड़ा सा हमने स्ट्रेट नहीं बनाया है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब इसमें एक दो और बातें बचती है कि अगर हमारे पास परिनालिका होगी, तो परिनालिका हमें पता है सर क्या होती है, कि यहां पर जैसे ये फोटो है, ये परिनालिका है, कि यहां पर बहुत पास 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 इसमें क्या दिए थे, टर्न्स दिए जाते हैं, फेरे दिए जाते हैं। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र या इसके अक्ष के अनुदिश जो होता है, जैसे यहां पर ये परिनालिका है, धारा जा रही है, धारा आ रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, बी बराबर होगा म्यू नॉट एन आई, केंद्र पर। और एन क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई में। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर म्यू नॉट एन आई, अच्छा स्मॉल एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन बटे में लंबाई, ये कुल फेरों की संख्या बटे में लंबाई। और अगर मैं यहां कोनों में देखूं, कोनों में जैसे अगर ये ए बिंदु देखा, ये बी बिंदु देखा, ये सी बिंदु था, तो अगर मैं ए पर देखूं, मतलब कोनों पर देखूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो म्यू नॉट एन आई बटे में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपन में 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ भी बनता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ एक्चुअल में, वैसे इसका ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है नीट के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे अक्ष से दूर जाते हैं तो ग्राफ जो है पहले तो स्ट्रेट रहता है, मतलब केंद्र से दूर जाएंगे तो पहले तो स्ट्रेट रहेगा म्यू नॉट एन आई के बराबर। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यह कम होता जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा और बाहर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, और वो वैल्यू हम नहीं बता सकते, हम केवल अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं। ओके सर, आगे बढ़े क्या, हाँ सर आगे बढ़ जाते हैं इतनी सी ही बात पे। चलो देखो, अब ये एक और
चीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड एक तरीके से परिनालिका ही है जिसको हमने गोल घुमा दिया, एक तरीके से परिनालिका है जिसको हमने गोल घुमा दिया, गोल घुमा के हमने इसको बना दिया ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि देखो ये कम जगह घेरता है, ये क्या करता है? कम जगह घेरता है और काम वही कर देता है जो यहां पर परिनालिका कर रही थी या सोलेनोइड कर रहा था। तो कम जगह में ये ज्यादा किफायती हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसा गोल घुमा देते हैं। इसमें भी क्या होगा? इसके अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI, इसके बाहर और इसके बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, और इसमें जो अंदर जो जगह होती है उसके अंदर ही गोल गोल वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट NI के बराबर। क्लियर है मामला? चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। हमने टोरॉइड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, सारी चीजें रिवाइज कर लिया। जाने से पहले 2 सवाल दूंगा मैं आपको क्विज के रूप में आसान से, इनका जवाब बताइए। फिर अगली क्लास में मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको एडिशनल, और इसके अलावा मैं आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही एक समान